धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने जगहों पे खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में इस तरह से लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष हो। आप सभी अपनी जगहों पे बैठ सकते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवादी है प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवादी है परमेश्वर की प्रभु, आज भी आपका पवित्र वचन हमारे लिए पर्याप्त है प्रभु, हमसे बात करता है प्रभु, और पिता परमेश्वर प्रभु हमें उद्धार का संदेश देता है प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु। खास करके दुआ करते प्रभु, जब मैं आपके वचन का व्याख्यान करूं तो पिता परमेश्वर होने दे प्रभु कि लोग प्रभु आपको जान सकें प्रभु, लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपना जीवन प्रभु पूर्ण रीति से आपको समर्पित कर सके प्रभु। आप अगुवाई, आप सहायता, आप मदद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हम पहले पत्रस और उसके 5वें अध्याय में हैं, और पहला पत्रस की जो पत्री है हम धीरे धीरे करके 5वें भाग में चल रहे हैं। जो 5वां भाग बात करता है वो क्या, किसके बारे में बात करता है? दुख उठाना और भविष्य की आशा के बारे में। किस लिए दुख उठाना है और भविष्य में कौन सी आशा है उसके बारे में बातचीत करता है। हमने पिछले रविवार को देखा था, पिछले रविवार को देखा था कि नम्रता की ताकत के बारे में, और उसमें मैंने 3 बातों को मैंने बताया था कि परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर नम्र लोगों को बढ़ाता है, और परमेश्वर नम्र लोगों की क्या करता है? चिंता करता है। वे हमारी चिंता करता है और वे हमसे प्रेम करता है। कौन चिंता करता है? परमेश्वर हमारी चिंता करता है। क्यों चिंता करता है? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए तो वो क्या है? स्वर्ग से धरती पर आ गया ताकि मुझे आपका उद्धार कर सके, और उसने उद्धार के कार्य को पूरा किया। और क्या किया उसने? हमें अकेला नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उसने क्या किया? हमारे मुश्किल समय में, या मैं कहूंगा कि जब इस संसार में रहते हुए जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजरते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हम अकेले ना रहे, लेकिन क्या है? वो हमारे साथ रह सके। जब अध्याय 5वां शुरू होता है तो वो किसके बारे में बात करता है? अगुवेपन के बारे में बात करता है। जो लीडर है, जो अगुवाई करता है, उसके बारे में बात करता है। और उसके बाद आगे किसके बारे में बात करता है? जवानों के बारे में बात करता है। जवानों के बारे में बात करता है। क्या बात करता है कि जवानों को किस तरह से अपने अगुओं के अधीन रहने की जरूरत है, और वो क्या करता है? एक ढांचे को प्रस्तुत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्रस अपनी पत्री को क्या करना चाह रहा है? समाप्ति पर आ गया है। 5वां अध्याय हम सभी जानते हैं कि लास्ट अंतिम अध्याय है, समाप्ति पर आ गया है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी महत्वपूर्ण बात, जब इंपॉर्टेंट जो चीज है वो छूट जाए। इसलिए क्या करता है? उन सारी चीजों को हमारे सामने रखना चाहता है जिसकी जरूरत है हमें। और मैं कहूंगा कि जब पत्री समाप्ति की ओर जा रही है ना, तो हर एक वचन क्या है? पर्याप्त, बहुत सारी शिक्षाओं से परिपूर्ण है। इसलिए इसमें हमें क्या है? धीरे चलने की जरूरत है। इसलिए क्या है? आज 2 ही वचनों को क्या है? लेके आया हूं, ताकि क्या बोलते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को गहराई से देख सके। पत्रस उन विश्वासियों को लिख रहा है जो सताए जा रहे हैं। पत्रस उनको बताना चाह रहा है कि शैतान इस खोज में है कि तुम्हें क्या कर सके? फाड़ खाए, और वे हम में से एक एक को फाड़ खाने के लिए तैयार है। यानी कि इस लालसा
कि मैं किसको मैं फाड़ खाऊं, और वे इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। इसलिए पतरस आज मुझे और आपको बताना चाह रहा है कि हमें भी अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि बाहर यानी कि भूखा शेर बैठा हुआ है। किसके लिए? मुझे और आपको खाने के लिए। इसलिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। कल्पना कीजिए कि ये शेर आपके पास बैठा हुआ है, और आपको उसका कुछ भी, मैं कहूंगा, ध्यान नहीं है कि आपके पास में, आपके बगल में शेर बैठा हुआ है। किस लिए? ताकि आप उसका शिकार हो जाए। शेर इस धुन में है कि वो किस तरह से आपको फाड़ खाए। हो सकता है कि ये शेर दौड़ रहा हो और आप उसकी आवाज को सुन रहे हो सकता है कि आपको डर लग रहा हो सकता है कि ये शेर बार बार क्या कर रहा है, आपको दौड़ रहा है, और आप कि इसकी आवाज को सुन सुनकर आपने क्या कर दिया है, अपने हृदय को कठोर कर दिया है। ये तो शेर खा नहीं सकता, और आप स्वयं उसके साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये शेर का काम क्या है? आपको फाड़ खाने का, आपको फाड़ खाने का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये आपको नुकसान देगा। क्योंकि मान लो ये ऐसा है कि आप आग से खेल रहे हैं, यदि आप आग से खेलेंगे तो आप जलेंगे। और पतरस क्या करना चाहता है? विश्वासियों को बचाना चाहता है, ताकि वे इस आग से बच सके, इस शेर से बच सके। ये एक शत्रु है जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये क्या है, आपके पास में, आपके बीच में हो सकता है, और क्या कर सकता है, और आपको आपके परमेश्वर से बिल्कुल दूर ले जाएगा, अलग कर देगा, और ये आपको अनंत काल की मृत्यु में ले जाएगा। पौलुस इसके बारे में कहता है, इफिसी की पत्री 6वां अध्याय वचन 11, 12, 13, क्या कहता है? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या कहता है? क्योंकि हमारा ये मलजुल लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्ट की आत्मिक सैन्यों से है जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये इस संसार के सभी शेरों से खतरनाक है। जो आज हमारे सामने जो शेर दिखाई देते हैं, ये सारे शेरों से खतरनाक है। वे तो सिर्फ आपके शरीर को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो शेर है वो क्या करेगा? आपके शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीरों को घात कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। ये किस तरह से आपकी आत्मा को नाश कर देगा? क्योंकि ये आपको आपके परमेश्वर से बिल्कुल दूर ले जाएगा, अलग कर देगा। इसलिए हमें क्या है, हमें परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर की अपने आप को परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है, ताकि हम इस शेर से बच सके। जब हम आज की खंड को देखते हैं तो बात करता है गर्जने वाले सिंह की, बात करता है सचेत होने की, बात करता है जागने की, बात करता है विरोध की, ये बात करता है विश्वास में दृढ़ होने की। इसलिए जो आज का खंड है उसका जो विषय है, शेर की वास्तविकता से, शेर की सच्चाई से, ताकि हम इस शेर के बारे में यानी जान सकें, शेर की सच्चाई को जान सकें कि ये शेर वास्तव में क्या करता है। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शेर की वास्तविकता क्या है, और क्या आप इस शेर की वास्तविकता को जानते हैं? हमें क्या इस शेर की वास्तविकता जानने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए
दूर हो जाए। इसलिए हमें क्या है, इस शेर के वास्तव को जानने की जरूरत है। जो पहली बात है उसकी पहचान, उसकी पहचान, यानी इस शेर की क्या है पहचान को हमें क्या है जानने की जरूरत है कि हम इस शेर को किस तरह से पहचान सकते हैं। जब हम वचन 8 को देते हैं तो जो बात करता है, जहां में जो लिखा हुआ है कि तुम्हारा विरोधी शैतान जो गर्जने वाले सिंह के समान है कि किसको फाड़ खाए। ये कौन है, ये शेर कौन है, इसके बारे में क्या लिखा है, पत्रस क्या लिखता है, शैतान है, शैतान है। और ये शैतान क्या करता है, वो इस धुन में है कि किसको फाड़ खाए। हम बात कर रहे हैं शैतान की पहचान की। क्या आप शैतान को पहचानते हैं? बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है? नहीं, बाइबल हमें इस शेर यानी कि इस शैतान की पहचान के बारे में क्या बताती है, हमें उसको जानने की जरूरत है। बाइबल में यानी शैतान को कई नामों से जाना गया है और उन नामों को मैं एक करके आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने कुछ लिए, 12 नाम लिए। पहला नाम जो दिया गया है उसको हत्यारा। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 44 को देखते हैं, मैं इन सारे आयतों को नहीं पढ़ूंगा, तो इसके बारे में लिखा गया हत्यारे के बारे में लिखा गया। ये शैतान क्या करता है, इसका नाम जो दिया गया जैसे इसके नाम है वैसा ही इसके काम है, हथियार। दूसरा जो नाम दिया गया है शैतान, जो कि अजूब की पत्री उसका अजूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय वचन 6, 7, 8। तीसरा नाम दिया गया है इब्लीस, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय वचन 1। परीक्षा करने वाला, ये क्या करता है, हमारी परीक्षा करता है, हमें परीक्षा में लेके आता है। किस लिए? ताकि हम गिर सकें। पहला थिस्सलुनीय 3 अध्याय वचन 5, इसका नाम दिया गया बड़ा अजगर, जो कि प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय वचन 9। संसार का सरदार, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय वचन 31, 32, 33, 34। लूसीफर, यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 12 से 14। भरमाने वाला, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय वचन 9। दुष्ट, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय वचन 19। आकाश का अधिकारी, इफिसियों की पत्री 2:2। इस संसार का ईश्वर, दूसरा ग्रंथियों 4:4। तुम्हारा विरोधी, यूहन्ना 8:44 आदि नाम दिए गए। इसलिए हमें इससे बचने की जरूरत है। कैसे बच सकते हैं? हमारा परमेश्वर है जो हमें इससे बचा सकता है। जब हम इसको देखते हैं तो बाइबल जो हमें बताती है कि उत्पत्ति के पुस्तक उसके 3 अध्याय से इस यानी कि दुष्ट की या इस शैतान की शुरुआत होती है और प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में समाप्त होती है। देखिए, इसका अर्थ क्या है कि शैतान हमसे पहले भी था, शैतान आज भी है और आने वाले समय में कुछ समय तक रहेगा। लेकिन जो बाइबल की अद्भुत जो बात हैगी है, जो कि हमें क्या बोलते हैं, हमारे अंदर में वो ताजगी ले आती है। वो क्या कहती है कि उत्पत्ति यानी कि शुरू के पहले 2 अध्याय में परमेश्वर था और अंत के 2 अध्यायों में परमेश्वर है। यानी कि बाइबल की जो शुरुआत है वो किससे होती है? परमेश्वर से होती है। और बाइबल की जो अंत है वो भी किससे होता है? परमेश्वर से अंत होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि शैतान कब आया? परमेश्वर के बाद में आया और परमेश्वर ही उसका क्या है? अंत करता है। अंत में परमेश्वर देगा। इसीलिए हमारे परमेश्वर का क्या नाम दिया गया? अल्फा और ओमेगा। ये हमारे लिए खुशखबरी है। ये क्या है? हमारे अंदर वो तरोताजा लगाती है, तरोताजगी ले आती है, ताकि हम अपने परमेश्वर पर क्या और ज्यादा भरोसा रख सके और भरोसा कर सके। जब हम बाइबल को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय वचन 18, तो उसमें लिखा है उससे कहा, यीशु मसीह ने उनसे कहा, यानी कि उनसे चेलों से कहा कि मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देखता हूं। और लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय वचन 31, 32 में क्या कहता है?
शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। सोचिए, कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह जहां पे कह रहा है, किससे कह रहा है? पतरस से कह रहा है कि तुम लोगों को क्या कर दिया है? शैतान ने मांग लिया है। अब जब कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह जब जेल, जो पतरस प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ चलता था, साथ साथ रहता था, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया। और क्या कहता है? शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया कि गेहूं की नाई फट गई, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। कौन विनती कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहा है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को स्पष्ट कहते हैं कि इस शैतान को आप कमजोर मत समझिए। इस शैतान को यार आप कमजोर मत समझिए कि ये हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये तो शेर ऐसे ही दौड़ रहा है। मैंने पहले बताया कि आग से मत खेलिए। हमें क्या है? बचने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। क्यों बचने की जरूरत है? D.L. मोदी एक महान प्रचारक हुआ, और उसने इसके बारे में लिखा है। दो बातें मैं वो कवर करता है। शैतान मौजूद है और हम क्या करते हैं? उसके साथ लेन देन करते हैं, उसके साथ लेन देन करते हैं। जानते कि कहने का मतलब है कि हम डेली उसके साथ क्या करते हैं? हम अपना रिश्ता बना के रखा हुआ, संबंध बना के रखा हुआ है। हम इस शैतान से क्या करते हैं? लेन देन कर रहे हैं। किस लिए? जब हम जहां पर देखते हैं तो पतरस की तुलना, पतरस इस शेर की तुलना क्या कहते हैं? सॉरी, इस शैतान की तुलना किसके साथ करता है? शेर के साथ करता है, शेर के साथ करता है। और ये शेर क्या करता है? जब कल्पना कीजिए कि पतरस क्यों इसको शेर के समान तुलना करता है। पतरस आज से जैसे हम जंगलों में चिड़ियाघर में जाते हैं और शेर को देखते हैं कि शेर किस तरह से अपना शिकार करता है। या आज के समय में डिस्कवरी चैनल है, वहां पे देखते हैं कि शेर किस तरह से अपने शिकार का अपने किस तरह से शिकार को दबोचता है। लेकिन उस समय जब पतरस इस चीज को देख रहा है, उस समय कैसे देख रहा है? जो रोमी ने क्या किया था? शेरों को कहते कुछ को बांध के रखा था। किस लिए? ताकि जो लोग अपराध करते थे उनको उनका शिकार बना देते थे। वो किस तरह से शेर उन पर टूट पड़ते थे, उस तस्वीर को लेकर क्या करना चाहता है? इस वचन में लेके आना चाहता है, ताकि हम इस चीज को समझ सकें कि ये शेर कितना खतरनाक है। वो तो किस तरह से क्या पता है हम पर टूट पड़ेगा, किस तरह से क्या करेगा? हमें पूरी तरह से खत्म कर देगा। यीशु मसीह इसकी तुलना किससे करता है? भेड़िए से। शैतान की तुलना किससे करता है? भेड़िए से। ये भेड़िया क्या करता है? ये भेड़ की खलड़ी को, चमड़े को क्या है? ओढ़े हुए, और क्या बताता है कि मैं तो भेड़ हूं। लेकिन अंदर से क्या करता है? जैसे ही भेड़ के पास जाएंगे तो भेड़ तो नहीं मारेगी, भेड़ तो फाड़ खाएगी, लेकिन भेड़िया क्या करेगा? आपको फाड़ खाएगा, पूरी तरह से खत्म कर देगा। जब वे आता है तो वे शेर की नाई नहीं आता। जब आपके पास यानी कि भेड़िया जब आता है तो वो किसके समान आता है? शेर के समान नहीं आता, लेकिन भेड़ के समान आता है। वो आपको किसी दुश्मन के समान नहीं आएगा, लेकिन वो आपके साथ कैसे आएगा? मित्र के समान आएगा। किस लिए आएगा? ताकि आपको पूरी तरह से खत्म कर दे। आपको पता है, जब यही भेड़िया या यही शैतान जब हवा के पास गया तो हवा से क्या कहता है? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष के फल को ना खाना? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस वृक्ष से अलग रखा है? क्या परमेश्वर ने आपको
इसलिए अलग रखा है ताकि आप परमेश्वर के समान ना बन जाए। वो क्या करता है? सबसे पहले आपके अंदर आपके परमेश्वर के प्रति शक्ति लेके आता है। वो क्या करना चाहता है? अपनी मित्रता को दिखाना चाहता है। देखो मैं तुम्हें इस फल के रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। और होता क्या है कि जैसे ही फल को खाते हैं और वो परमेश्वर से क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। वे कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं। परमेश्वर क्या है? आपसे प्रेम नहीं करता है। दूसरी तरफ मैं हूं जो क्या करता हूं? आपसे प्रेम करता हूं। यदि आपको कुछ भी चाहिए मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। वो क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह के सामने भी जब परीक्षा हो रही थी तो क्या कहता है कि यदि तू पूरा संसार का किसी का धन दौलत दिखाता है और उसके बाद कहता है कि तू झुक कर मुझे दंडवत कर और ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हुए और उसका क्या कर दिया? विरोध किया। याद है जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो वो क्या करना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह को भी गिराना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? यानी कि हर एक परीक्षा का जो जवाब है वो परमेश्वर के वचन से देता है। इसलिए प्रियो, हमें इस शेर की पहचान होने की जरूरत है, करने की जरूरत है ताकि हम कहीं गिर ना जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करें। इसलिए जरूरी है कि आप निरंतर परमेश्वर के घर आए, परमेश्वर के वचन को सीखें ताकि परमेश्वर के वचन से आप मजबूत हो जाएं। ताकि जैसे मर्जी आपको गिराना चाहे, आप परमेश्वर के वचन से उसका प्रत्युत्तर दें कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है। इसलिए जरूरी है कि आप पहचान इस शेर की पहचान आप कर लें। जो दूसरी बात है उसकी रणनीति। जब हम वचन 8 को देखते हैं तो उसके बारे में बताया गया कि वह गर्जने वाले शेर के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? वो क्या करता है? रणनीति बनाता है। ऐसे नहीं कि वो ऐसे नहीं क्या होता है कि आप पर कितने हमला कर देगा, पहले रणनीति बनाएगा। डिस्कवरी चैनल में देखा ना किस तरह से शेर क्या करता है? अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है? पूरी तरह से कितने तक नजर डराए रहता है उस अपने शिकार पर, ताकि क्या कर दे? धीरे धीरे जाकर क्या करता है? उस पर अटैक कर देता है। ठीक उसी तरह से जब कोई मैं कहूंगा कि सिपाही जब युद्ध में जाता है तो वो ऐसे नहीं कि फटाफट बॉर्डर पे गया और जाके लड़के आ गया। वो पहले क्या बनाते हैं? रणनीति बनाते हैं। ठीक उसी तरह से शैतान क्या करता है? आपको फाड़ खाने के लिए रणनीति बनाता है। किस लिए? ताकि क्या है? आपको आसानी से अपना शिकार कर सके, ताकि आपको जब वो आप पर क्या बोलते हैं टूट पड़े तो आप उसके पंजे से निकलना चाह सको, पूरी तरह से क्या कर सके? आप पर अटैक करके आपको पूरी तरह से खत्म कर दे। कई बार मैं सोचता हूं कि क्यों पतरस जहां पर शेर की यानी कि शैतान की तुलना इस गर्जने वाले सिंह से करता है। शैतान क्या कर सकता है? वे आपको फाड़ खाने से पहले रणनीति बनाता है, अपने शिकार को किस तरह से दबोचे या किस तरह से मारे या किस तरह से आपको खत्म कर दे। शैतान का एक ही उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा है, जो उन्होंने यीशु समाचार 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आय का जीवन पाओ। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या बताता है? ये चोर किस माना था? किस लिए? ताकि आप के माल को लूट सके, खत्म कर दे। आपको पता है
किसके लिए तैयार किया गया? शैतान और उसके दूतों के लिए। और शैतान इस बात को जानता है कि मेरा अंत कहां है? नरक में। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके जाना चाहता है। कहां पे? नरक में। किस लिए? ताकि क्या कर सके? वो हमें हमारे परमेश्वर से पूरी तरह से दूर ले जा सके, पूरी तरह से खत्म कर सके। कई बार आपके मन में आया होगा प्रश्न, ये क्यों शैतान क्या है हमें नरक में लेके जाना चाहता है? क्यों? क्योंकि आप किसके हैं? परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने आपको अपना बनाने के लिए एक कीमत अदा की है। क्या कीमत अदा की है? कि उसने स्वर्ग से धरती पर आया ताकि मेरे और आपके बदले में कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे सके। किस लिए आया? ताकि मुझे और आपको अपनी संतान बना सके। तभी तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात परमेश्वर ने मुझे आपको अपनी संतान बना दिया है, संतान बना दिया। यदि आज हम परमेश्वर के संतान हैं तो परमेश्वर की संतान कहां पे जाएगी? परमेश्वर के पास जाएगी, जहां पे परमेश्वर रहता है। और शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर, क्योंकि शैतान के हमारे विरोध में नहीं है। शैतान किसके विरोध में है? परमेश्वर के विरोध में। शैतान किसके विरोध में है? स्वर्गदूतों के विरोध में। शैतान किसके विरोध में है? परमेश्वर की संतानों के विरोध में, मेरे और आपके विरोध में। किस लिए? क्योंकि हम क्या करते हैं? लोगों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं ताकि लोग परमेश्वर को जानकर परमेश्वर पर विश्वास कर सके, लोग परमेश्वर की संतान बन सके। और शैतान नहीं चाहता कि कोई उसके राज्य से बाहर जा सके, इसलिए वो क्या करना चाहता है? वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाता जो क्या होते हैं उसके राज्य में ऑलरेडी है। लेकिन वो किनको नुकसान पहुंचाना चाहता है? मुझे और आपको, विश्वासियों को, जिनका विश्वास परमेश्वर पर, जो परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। ठीक है? वो क्या करना चाहता है? मुझे आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके? कहां से ले जा सके? यहां से हमें नरक में ले जा सके। इसलिए वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो फाड़ खाने के लिए मुझे और आपको लिए क्या है? प्यार बैठा हुआ है। कैसे शैतान मसीहियों को फाड़ खाता है? वे इस धुन में रहता है, वे हमारी कमजोरियों को जानता है, वे क्या करता है? हमारी स्टडी करता है। ठीक है? हमारा क्या है? हम परमेश्वर के वचन पे इतनी स्टडी नहीं करते जितना वो हमारी स्टडी कर रहा है कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है। और जो कमजोरी, यदि वो कमजोरियों को देखता है और उसी हमारी क्या बोलते हैं? नस को दबाता है ताकि हम क्या कर सके? उसके शिकार हो सके, उसके शिकार हो सके। इसलिए वो क्या करना चाह रहा है? मुझे आपको हमारे परमेश्वर से अलग करना चाहता है। मानो मैं एक उदाहरण देता हूं। जब आप किसी होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आपके सामने क्या होता है? मेन्यू कार्ड रखा जाता है। मेन्यू कार्ड रखा जाता है किस लिए? ताकि आप उस जो भी आपको पसंद आता है उसको आप ऑर्डर कर सको, जहां अपने बजट के अनुसार आप अपना ऑर्डर कर सको। मान लो हम शैतान की जो डाइनिंग टेबल है ना, वहां पर क्या है? हमारा नाम उसके मेन्यू कार्ड में है। वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है कि आज मैं किसका शिकार करूं, आज मैं कौन सी चीज खाऊं। लेकिन यानी क्या है? हमारे नाम उसके मेन्यू कार्ड में लगेगा। वो क्या करता है कि हाँ मैं किसको, मैं आज किसका शिकार करूं। यदि आप अपने विश्वास में कहीं भी भीख पाएंगे तो वो आपका शिकार कर देगा, आपका शिकार कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या है? जरूरत है कि आप अपने आप को तैयार कर दें। क्या आप अय्यूब के पहले अध्याय को जानते हैं? जब शैतान परमेश्वर के सम्मुख जाता है और परमेश्वर से पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? जब हम इस बात को देखते हैं तो ये हमें चिंतित कर देते हैं कि शैतान हमारे बारे में क्या कुछ चाहता है।
अय्यूब के बारे में बताता है, कहता है कि उसको तूने बाड़ा लगाया, वो तेरी आराधना इसलिए करता है क्योंकि तूने उसको सब कुछ दिया हुआ है। सोचिए हमारे बारे में शैतान क्या कहता होगा। यदि आप थोड़े से भी कमजोर पाएंगे तो आप अपने परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। शैतान आपको गिरा देगा, शैतान आपको गिरा देगा। शैतान तभी कार्य करता है जब परमेश्वर की अनुमति मिलती है। वे परमेश्वर की अनुमति से ही आप पर क्या करता है, अटैक करता है। ये हमारे लिए क्या खुशखबरी के लिए। उदाहरण के लिए जब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से है जिसके अंदर बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई थी, ठीक है, और दुष्ट आत्मा क्या कहती हैं, कहती है कि हमें परमिशन दे, अनुमति दे कि हम क्या है सूरों में जा सके। प्रभु यीशु मसीह उसे अनुमति देता है और वो सूरों में जाती हैं और सूर क्या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यानी कि परमिशन, ये जो दुष्ट आत्माएं, ये शैतान है, परमेश्वर की परमिशन के बिना कुछ नहीं करता। अजूब परमेश्वर उसे परमिशन देता है कि हाँ ये कर। ये हमारे लिए खुशखबरी है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई तो क्या कहा, कैसे प्रार्थना करनी है। वचन 13 मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय के 13वां वचन क्या कहता है कि हे परमेश्वर ने परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हम क्या है हमेशा इस प्रार्थना को करते हैं लेकिन इसके रहस्य को नहीं समझते। पतरस क्या करना चाहता है, हमें रहस्य को समझाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें रहस्य में लेके जाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमें जड़ में लेके जाना चाहता है। क्या है कि हम परीक्षा में ना आए। कैसे, हमें बार बार परमेश्वर से विनती करने की जरूरत है कि परमेश्वर तो क्या कर, हम परीक्षा में। परमेश्वर क्या करेगा, शैतान को अनुमति, यदि हम परमेश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें परीक्षा में ना ला, तो परमेश्वर क्या करेगा, शैतान को अनुमति नहीं देगा कि हमें हमारी परीक्षा हो। यह जरूरी है, जरूरी है कि हम क्या करें, प्रार्थना करें और क्या है, हम परीक्षाओं से बच सके। जो तीसरी चीज है उसका क्षेत्र, एरिया, यानी कि कितना बड़ा एरिया है, यानी कि उस एरिया से हम क्या करते हैं, यदि हम पता चले कि हाँ कि ये उसका एरिया है और हम वहां पे ना जाए, शैतान का एरिया, तो मैं उसके एरिया के बारे में बताना चाहूंगा। जब हम वचन 9 को देखते हैं, वचन 9 क्या कहता है, विश्वास में दृढ़ हो और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो इस संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। उसका एरिया कितना बड़ा है, देखिए क्या कहता है, तुम्हारे जो भाई जो इस संसार में क्या कर रहे हैं, दुख सह रहे हैं। कैसे दुख सह रहे हैं, कैसे दुख सह रहे हैं, कौन है हमारे भाई। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता कौन है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उनको मानते और चलते। यहां पे पतरस क्या कह रहा है कि तुम्हारे जो भाई संसार में दुख उठाते हैं, किनके बारे में, ये शैतान का एरिया कहां पे है, ये संसार पूरा शैतान का एरिया है। और अभी हमने पहले जब हम बात को देख रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये कौन है, संसार को भरमाने वाला। ये संसार को भरमाने वाला है। क्या कर रहा है, जो भाई, हमारे भाई कहां पे है, संसार में है, वो क्या कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। किस लिए दुख उठा रहे हैं, क्योंकि वो अपने विश्वास की गवाही दे रहे हैं। और जो कोई अपने विश्वास की गवाही देगा, शैतान उसको परेशान करेगा, वो क्या करेगा, उनको दुखी करेगा, दुख उठाएंगे, दुख उठाएंगे। उसका क्षेत्र पूरा संसार है और वे विशेषकर विश्वासियों को फाड़ खाने के लिए तैयार है। वे विश्वासियों को क्यों फाड़ खाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मसीह कहलाते हैं, क्योंकि वो मसीह के पीछे चलते हैं और वो नहीं चाहता कि कोई बचाया जा सके, कोई मसीह के आना जा सके। वो नहीं चाहता कि कोई उसके राज्य से
निकल सके। इसलिए शैतान क्या करता है? मसीहियों को दुखित करता है। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके? हमारे विश्वास को कमजोर कर सके, हमारे विश्वास को कमजोर कर सके और हमें क्या कर सके? पूरी तरह से हमारे परमेश्वर से दूर ले जा सके। हम उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो क्या करता है? हमारे विरोध में कार्य करता है। हम उसकी ताकत को कमजोर करते हैं, किसकी? शैतान की ताकत को कमजोर करते हैं, इसलिए वे हमारे पीछे पड़ा है। हम लोगों के परमेश्वर के साथ मेल करवाते हैं, इसलिए वो क्या करता है? हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम लोगों को परमेश्वर के संतान बनाते हैं, इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। इसलिए तो उसने पतरस, इसलिए उसने पौलुस, इसलिए उसने उन सारे विश्वासियों को क्या कर दिया? जो यहां पर जिनके बारे में पतरस लिख रहा है, किनके बारे में लिख रहा है? जो तितर बितर होकर मसीह लोग रह रहे थे, जो तितर बितर होकर मसीह लोग रह रहे थे, जो दुख उठा रहे थे, ठीक है, उनको लिख रहा है कि देखो कि ये शैतान जो है ये आपको क्या कर रहा है? तंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके पीछे कारण ये है। किस लिए? ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाए, आप परमेश्वर से दूर हो जाए। तो चौथी बात है उसकी अस्थिरता। ये जो शेर जो है ना, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ठीक है, ये कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए वचन। हाँ, अभी तक जो हमने देखा उसकी पहचान के बारे में, उसकी रणनीति के बारे में, उसके क्षेत्र के बारे में और उसकी अस्थिरता के बारे में। जब हम वचन 8 को देखते हैं तो ये बात करता है सचेत रहने की, ये बात करता है जागते रहने की, ये बात करता है वचन 9 में विरोध की, ये बात करता है विश्वास में दृढ़ रहने। यदि हम विश्वासी हैं तो क्या ये चारों चीजें हमारे अंदर पाई जाती हैं? यदि नहीं तो आज से जरूरी है, आज से जरूरी है। क्यों? पतरस जहां पर सब कुछ कह रहा है, पतरस इस बात को जानता है या इस बात को बताना चाहता है कि हम विश्वासियों को कि आप इसे अनदेखा ना करें, आप इसे अनदेखा ना करें। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आपको जागने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। क्यों? अगर आप जागेंगे नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा है कि सोते हुए संत के बिस्तर में से हिलाने के लिए शैतान बिजी नहीं होता, व्यस्त नहीं होता। यदि कोई संत, ठीक है, सो गया तो उसको जगाने की शैतान कोशिश नहीं करता। यदि आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, मुझे तो किसी का पता है कि बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का पता है चर्च जाने की जरूरत नहीं है, घर में भी हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, तो ज्यादा है। शैतान आपको परेशान नहीं करेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। शैतान किनको परेशान करेगा? यदि आप जागते हैं, यदि आप विश्वास में दृढ़ है, यदि आप जाग रहे हैं, तो ही आपको परेशान करेगा। यदि आप विश्वासी हैं तो क्या आप सचेत हैं, सावधान हुए? यदि नहीं तो आज से हो जाए, क्योंकि ये जो आयतें हैं आपको सचेत करती है, सावधान करती है, अलर्ट करती है। किस लिए? ताकि आप गिर ना जाए, आप गिर ना जाए, विश्वास में कहीं गिर ना जाए। आपको जगाना चाहती है। यदि अभी तक आप अपने विश्वास में सो रहे हैं तो जाग जाए, जाग जाए, अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये जो शेर है ना, हो सकता है कि बारी खड़ा है, बारी खड़ा है और आपको गिरा देगा, आपको गिरा देगा, आपको फाड़ खाएगा, आपको परमेश्वर से बिल्कुल दूर ले जाएगा, बिल्कुल दूर ले जाएगा। पतरस हम
विश्वासियों को याद दिला रहा है कि हम को जागने की जरूरत है। क्या आपको याद है गतसमनी के बगीचे में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी के बगीचे में होते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं? प्रार्थना करो, क्योंकि ये घड़ी किसकी है? दुख की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है। और चेले क्या होते हैं? सो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार उनके पास आता है और कहता है उठो, जागो, प्रार्थना करो। और क्या होता है? चेले फिर सो जाते हैं। तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह आता है, कहता है कि अब वे समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र क्या हो? पापियों के हाथ पकड़ाया जाए। अब क्या है? अब उनको तीसरी बार प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलता। कल्पना कीजिए, आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है जागो, प्रार्थना करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सचेत हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि ये समय जो है वो बहुत मुश्किल का है, प्रार्थना का समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने विश्वास से कहीं गिर जाए, आप अनंत काल से परमेश्वर से दूर हो जाए, क्योंकि ये क्या करेगा? आपको पूरी तरह से आपके परमेश्वर से दूर ले जाएगा। पूरी तरह से आपको आपके परमेश्वर से दूर ले जाएगा। लेकिन जब हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं, उसका 4था अध्याय वचन 7 में लिखा है, क्या कह रहा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भागेगा। यदि आप जागते रहेंगे, अलर्ट हैं, तो आप अगर शैतान का सामना भी करेंगे तो शैतान आपके सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। याद है मत्ती रचित सुसमाचार 4था अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है, 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन से जवाब देते हैं। और क्या होता है? शैतान भाग जाता है। यदि आप अलर्ट हो जाएंगे, जागते रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? शैतान का सामना भी अगर हो गया ना, तो शैतान से आप नहीं भागेंगे, आपको देखकर शैतान भाग जाएगा। है? क्या वास्तव में हमारे लिए आनंद की बात नहीं है? क्या वास्तव में परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं आप देखते कि परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी अंदर है, कितनी बड़ी सामर्थ्य है? ये वो सामर्थ्य परमेश्वर जो आपके साथ है। इसलिए ताकि आप गिरे ना। वचन 9 में कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि जो तुम्हारे सामने तो वो क्या करेगा? तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यदि आप अपने आप को पाप के साथ रखते हुए उसका सामना करेंगे तो क्या होगा? सामना तो आप उसके सामने पहुंच गए, लेकिन क्या हो जाएगा? आपका एक बुरा हाल हो जाएगा। किस कारण? पाप के कारण। पाप के कारण। जब इजरायली लोग युद्ध में जाते हैं और क्या होता है? एक के पाप के कारण वो क्या होते हैं? हार जाते हैं। और वो परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर क्यों हम हार गए? तो परमेश्वर ने बताता है, कहता है कि उसके पाप के कारण। यदि आपके अंदर पाप है और आप कहते हैं कि हाँ कि मैं शैतान का सामना करूंगा, तो आप हार जाएंगे। हार जाएंगे, हार जाएंगे। याद रखिए, जो आपके साथ आपका परमेश्वर है वो स्थिर परमेश्वर है। ये जो जिसका आप सामना करने जा रहे हैं वो अस्थिर है, अस्थिर है, अस्थिर है। और ये अस्थिर जो है वो अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन जो आपका परमेश्वर है वो स्थिर परमेश्वर है, वो कभी हिलेगा नहीं, वो कभी हिलेगा नहीं। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? वे तुम्हारे विश्वास की नहीं, लेकिन ये तो हमारे ही विश्वास की बात करता है। हमारा विश्वास क्या है? जब हम बाइबल को देखते हैं तो यहूदा और उसका 1 और उसका 3रा वचन क्या कहता है कि हे प्रियो, जब मैं तुम्हारे जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में
लिखने का अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है। तो बात करता है सच्चे विश्वास की, उस विश्वास के लिए जो पूरे, मैं कहूंगा कि विश्वासियों को, संपूर्ण विश्वासियों को जो एक ही बार सौंपा गया है। और वो कौन सा है? ये परमेश्वर का वचन। हर एक विश्वासी के लिए यही सौंपा गया है, ठीक है। और इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, फेरबदल नहीं है। एक ही बार एक ही परमेश्वर ने क्या किया है, ये हर एक विश्वासी को सेम सौंपा गया। किस लिए? ताकि हम क्या करें, अपने विश्वास में पक्के हो जाएं, पक्के हो जाएं, पक्के हो जाएं। क्या आपको याद है जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा होती है तो वो वचन का इस्तेमाल करता है। वे हर एक परीक्षा का जवाब है परमेश्वर के वचन से देता है। जब आपकी परीक्षा होगी तो क्या आप परमेश्वर के वचन से उसका जवाब दे सकते हैं? मैं सोचता हूं हो सकता है कि हाँ की एक दो बात करके हम जवाब दे दें, लेकिन हर एक प्रश्न। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। पास्टर थॉमस ने आई थिंक हिंदी चर्च में या फिर नेपाली चर्च में बताया था 66 लव लेटर के बारे में, ठीक है। जब एक प्रेमी प्रेमिका को लव लेटर देता है तो वो क्या करता है, बार बार पढ़ता है। सोचिए, ये आपका जो महान प्रेमी है उसने आपको लव लेटर दिया। कितने लव लेटर दिए? 66 लव लेटर दिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इन लव लेटरों को क्या करते हैं, अलमारी में रख देते हैं। चर्च में कई बार तो चर्च में लेके भी नहीं आते, ठीक है, हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, जिसने आपसे प्रेम किया उसने क्या कर दिया, आपको अपना परमेश्वर का पवित्र, यानी आपने क्या, अपने प्रेम को दिखाया है। किस लिए? ताकि जब हम इसको पढ़े तो हम क्या है, परमेश्वर के प्रेम को जान सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत हमें नहीं है। परमेश्वर हाँ दिया है, बहुत बढ़िया है, अलमारी में रखा हुआ हमने, लव लेटर को अलमारी में रखे हुए हैं, ठीक है। जब कभी जरूरत होगी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे परमेश्वर, यानी कि जब परीक्षा होगी तो परीक्षा के समय हम किस तरह से जवाब दे पाएंगे? नहीं जवाब दे पाएंगे ना। जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जितना परमेश्वर के वचन को स्मरण कर सकते हैं, मैं कहूँगा याद कर सकते हैं, करिए। एक आयत करिए, दिन की एक आयत करिए, तो कम से कम महीने में 30 आयतें याद होंगी, हफ्ते में कम से कम 7 आयतें याद होंगी। करिए, शुरुआत करिए, परमेश्वर के वचन को याद करना शुरू करें। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको परमेश्वर का वचन स्मरण नहीं आएगा। हम कौन से आयतें याद करते हैं? जो परमेश्वर ने आशीष देने की बात की हुई है, ठीक है, परमेश्वर के वचन में ये आशीष लिखी हुई है, हम उनको याद करते हैं। लेकिन हमें हर एक आयत को याद करने की जरूरत नहीं है, हर एक वचन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लव लेटर है, किसने लव लेटर दी है? परमेश्वर ने लव लेटर दी है। एक एक शब्द पे मन करने की जरूरत है कि इस शब्द में जो लिखा है ना, इसका वास्तव अर्थ क्या है, क्या है। जब तक हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक क्या है, हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान सकेंगे। कैसे हम कह सकते हैं परमेश्वर हमसे प्रेम किया? क्योंकि उसको पढ़ने की जरूरत है, जो उसने लव लेटर दी है हमको। हाँ, जब हम बाइबल के संदर्भ में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को शेर कहा गया है। जब हम यहां पे इस संदर्भ में देखते हैं तो शेर किसके बारे में कहा गया है? शैतान के बारे में। लेकिन जब हम बाइबल के संदर्भ में देखते हैं तो शेर किसको कहा गया? प्रभु यीशु मसीह को कहा गया, यहूदा का शेर। बाबा एक गीत है ना पंजाबी में, आई थिंक गाया भी गया, भाभी सपना ने आई थिंक गाया था इसका लॉकडाउन के दौरान। यहूदा का शेर बाबा। मैं सोचता हूं कि हमें वास्तव में इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को यहूदा का शेर कहा गया है।
और ये जो शेर है ये रियल शेर है। वो जो शेर है वो शेर का सिर्फ क्या है, लिबास पहने हुआ है, दहाड़ता तो है लेकिन शेर नहीं है। हमने कल मूवी देखी, ठीक है, नानी, उसमें क्या है, शेर के बारे में दिखाया गया। वो क्या करता है, उसका जो लेखक है वो क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह से तुलना उसकी करता है। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मर जाता है और मरने के बाद तीसरे दिन मृत्यु से जी उठता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है, ठीक उसी तरह से वो। मैं जो बताना चाहता हूं कि ये शेर है, ये वास्तव में असली शेर है, और ये शेर की जो भूमिका निभा रहा है, ठीक है, हमें क्या है, इस शेर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये शेर क्या करता है, ये दहाड़ने वाला शेर नहीं है, लेकिन क्या है, शेर के अनुसार काम करने वाला है। और ये जो शेर है वो क्या करेगा, इस शेर को पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसलिए प्रकाश के 20वें अध्याय में ये जो पहला जो जिसके बारे में पतरस 8वें वचन में कहता है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। जब हम बाइबल के आमोस उसका पहला अध्याय और उसके 3रे वचन को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि दमिश्क के 3 क्या वर्ण 4 अपराधों के कारण मैं उसको दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद के को लोहे के दंडों से टुकड़े कर दिया। सॉरी, आई थिंक मैंने गलत लिख दी इसमें। आमोस के पुस्तक उसका पहला अध्याय किसी को मिलती है तो प्लीज पढ़ दे। आमोस उसका पहला अध्याय 3रा वचन। यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दाबने वाले यंत्रों से रोन डाला है। चौथा, इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। यानी कि जहां पे बात करता है शेर के बारे में, शेर की दहाड़ने के बारे में बात करता है। सॉरी, दूसरा वचन, सॉरी, हाँ, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा, तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटियां झुलस जाएंगी। दूसरा वचन, आमोस के पहला उसका दूसरा वचन। आपको पता है ये शेर कब दहाड़ा? जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे थे तो वे सिय्योन में से मरने से पहले ये जो यहूदा का जो शेर है वो क्या है, दहाड़ा। कहां पे? क्रूस पर से। और क्या क्या दहाड़ा? क्या दहाड़ा? कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और लिखा ऊंची आवाज से उसने कहा पूरा हुआ, पूरा हुआ। उसने इस कार्य को पूरा करने के लिए वो क्या है, यरूशलेम से दौड़ा। किस लिए? ताकि वो मेरा और आप का उद्धार कर सके, उद्धार कर सके। क्या वास्तव में यह हमारे लिए सुसमाचार नहीं है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो वह सिय्योन में मरने से पहले यहूदा का जो शेर है वो चिल्लाकर पूरा हुआ और उसने मेरे और आपके लिए उद्धार का कार्य पूरा कर दिया। वे मरने से नहीं, लेकिन वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और प्रभु पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा और वो वहां से फिर आएगा, क्योंकि उसने वायदा किया। अब दूसरी और जिसके बारे में पतरस जहां पर बात कर रहा है, वे गरज रहा है, वे झूठा है और उसका अंत शीघ्र ही होने वाला है। वे असली नहीं है, वे केवल दिखावटी है कि मैं शेर हूं, वास्तव में वो कौन है? शैतान है।
और जो यहूदा का जो शेर बपर है उसका अंत कभी नहीं होगा, लेकिन वो इस शेर का क्या कर देगा, शीघ्र ही अंत कर डालेगा। वे उसको आग में, किस आग में, उस आग में जो अनंत काल तक ना बुझेगी उसमें डाल देगा, कभी ना बुझने वाली आग में डाल देगा। पतरस जो हमसे कह रहा है कि हमारा जो विरोधी है वो रोमी सरकार नहीं है, लेकिन हमारा विरोधी शैतान है, जो परमेश्वर का विरोध करता है, जो हमारा विरोध करता है, जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों का विरोध करता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है। किस लिए? ताकि आप इस गर्जने वाले सिंह से बच सके। वे परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वो कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने मेरी और आपकी सृष्टि की है। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, मुझे, आपको यहां से वहां पर, यहां पे परमेश्वर स्वयं रहता है, वहां पर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे, आपको अपनी संतान बनाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया ताकि हम बचाए जा सके। क्या ये वास्तव में हमारे लिए सुसमाचार नहीं है? क्या ये वास्तव में हमारे लिए सुसमाचार नहीं है? ये सच में हमारे लिए सुसमाचार है, सच में हमारे लिए सुसमाचार है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद दें, धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए, और परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए कि आज भी आपका वचन हमसे बातचीत करता है ताकि हम आप में उद्धार पा सके, ताकि हम आप में मजबूत हो सके, ताकि हम आप में चल सके, ताकि हम आप में सुरक्षित हो सके। प्रभु हमारी अगुवाई, हमारी सहायता, हमारी मदद करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।